मोक्षाणां नमो सिद्धाणां नमो वाह्याणां नमो अध्यायाणां नमो लोये सवसावुरम् शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्थं मंगलम् वंदे संतष्ट सिद्ध्यर्थम संतष्ट प्रकाशम् ओंकारं लिंग संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनौघ प्रक्षाले सकल भूतल मल कलंका मणिपाशी तीर्था सरस्वती हस्तनोदतान अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। आचार्य श्री योगेंद्र देव विरचित परमात्म प्रकाश दूसरा अध्याय गाथा दोहा 121 स्वाध्याय में था। सारा जगत धंधे में उलझा है। धंधे में उलझा माने विकल्पों में और विकल्पों की पूर्ति में। धंधे का सीधा अर्थ क्या है? विकल्पों में और विकल्पों की पूर्ति में। विकल्प भी झूठे हैं और विकल्पों की पूर्ति करके सुखी होने की कल्पना भी झूठी है। समझदार जी टीका में अमृतचंद स्वामी कहते हैं, इन विकल्पों की अध्यवसानों की अर्थ क्रिया नहीं है। अर्थ क्रिया नहीं है माने जिस कार्य के लिए विकल्प हैं वे कार्य उन विकल्पों से होता नहीं है। पैसा कमाना है, उस विकल्प से पैसा नहीं कमाया। क्या करें? स्वास्थ्य ठीक बन जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। इन विकल्पों से स्वास्थ्य ठीक नहीं हो। मुझे मान प्रतिष्ठा मिले, मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। मान प्रतिष्ठा इन विकल्पों से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये विकल्प पाप रूप है। इन खोटे विकल्पों के अभाव के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न पूर्वक तत्व विचार करना सीखो। बैठो, सीखो। जैसे छोटा सा बच्चा आ ई बनाना सीखता है, ABCD बनाना सीखता है, ऐसे सीखो। मत समझो अपने को हम बहुत बड़े हो गए। कथाएं मंद होना बहुत सरल है, बहुत सरल नहीं है, फिर भी सरल है। क्रियाएं हो जाना बहुत सरल है, लेकिन पर्याय हम नहीं है, ये समझना बहुत दुर्लभ है। धनकन कंचन राय सुख सवय सुलभ कर जान, और सुलभ है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। वो यथार्थ ज्ञान क्या है बताओ? मैं आत्मा हूँ। क्या यथार्थ ज्ञान है? मैं आत्मा हूँ। इस आत्मा के ज्ञान के बिना जितना भी तुम्हारा ज्ञान है, हम सुंदर हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम धनी हैं, हम मुखिया हैं, हम बड़े हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम तो पापी हैं, हम तो मूढ़ हैं, ये सब मिथ्या ज्ञान है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे तन धन मेरे ग्रह क्या है? मेरे तन धन गोधन प्रवाह, मेरे सुत्य में सबल दीन, बेरूप सुबक मूरख प्रवीण। ये सब क्या है? ऊपर का हेडिंग बोलो। हेडिंग क्या लिखा है उस पर? है
क्या का चश्मा काय के लगी हुआ है? लाओ किताब। आदर से पढ़ा करो, एकाग्रता से पढ़ा पढ़ो। तो जब ये कहते हो तो ये सोचो इन बच्चों से कह रहे जी पंडित जी कहते हो। आदर और एकाग्रता है ही नहीं, और अहंकार में हो भी नहीं सकती। हम जो पूछ रहे उसमें क्या शब्द लिखे, तो फिर वो नहीं मालूम तो चुप रहो, अप्रमाणिक तो मत बोलो। कोई बात नहीं है, गलत नहीं है उत्तर, लेकिन हम जी लिख रहे पूछ रहे हैं उसमें क्या लिखा है? हेडिंग पढ़ते नहीं हो, हेडिंग बस सीधे पाठ करते हो, पाठ पाठ पाठ। उठाने का पढ़ा करो। कोई भी ग्रंथ हो, प्रस्तावना पढ़ो, कोई भी गाथा पढ़ना उठाने का पढ़ो। ऐसा थोड़ी है आचार्य भगवान किसमें क्या विषय दे रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीवों के विचार क्या है, और विषय काय के संबंध में विचार है? पर द्रव्य के संबंध में। मैं सुखी, सुख स्वरूप है नहीं आत्मा? सुख स्वरूप तो है लेकिन सुखी नहीं है, सुख रूप परिणमन नहीं है वर्तमान। और यहाँ क्या लिखा? मैं सुखी, पैसा हो गया तो मैं सुखी, मेरी चल गई तो मैं सुखी, मैंने अपने आराम से पड़े रहे तो हम सुखी, बहुत सुखी हम तो। इच्छाओं की पूर्ति हो गई हम सुखी, कुछ मान सम्मान मिल गया हम सुखी, और काऊ ने कच गए तो हम बहुत सुखी, बस खत्म। अपने को भूल करके दुखी होता है, अपने को समझ करके सुखी होता है। इस बात को न समझ करके इष्ट संयोगों से सुखी मानना, अनिष्ट इष्ट के वियोग से या अनिष्ट संयोगों से दुखी मानना, यह मिथ्या दृष्टि ये विचार करता है। इसलिए अब हम बड़े हो गए, शरीर बड़े होने से आत्मा बड़ा कैसे होगा? कहानी याद है? बोलो शशांक बोलो। अरे क्यों हम कह रहे सो कहानी याद है? बाजराज महाराज ने क्या कहा? इसमें दिगंबरत्व का क्या अपमान है? शरीर में कोड़ है? कलंक की बात तो ये है इसके लक्ष्य करके संकलित परिणाम हो। मुनि मार्ग के निर्घंट मार्ग के विरुद्ध तो ये है कि इसके लक्ष्य से संकलित परिणाम हो, समता का घात हो, पाप का उदय है। इसमें क्या बात है? पाप के परिणाम से हानि है। वो अष्टावक्र थे ना, हंसने लगे सब लोग देख करके, बोले हमें क्या मालूम जनक की सभा में आए, हमें तो ऐसा लगता है चर्मकारों की सभा है, चमड़ा देख रहे ऊपर ऊपर। वो पति ने धूल डाली कलशा के ऊपर, कबाट, कचुनी। हम सोच रहे तुम्हारी नीयत न दिख जाता है, हमने धूल ढांक दो। अरे धूल पर धूल डालती हो, तुम्हें दिखी कैसे मोहर है? पर धनम लूट बस, तुम्हें ये दिखता कैसे? हम बड़े हो गए, हम ज्ञानी हो गए, हम धर्मात्मा हो गए, देखो हमने नहीं मानी, देखो हम चुप रहे। ये भीतर घुसी कैसे है तुम्हें? ये लगता कैसे तुम्हें? ये देखो क्या कर लो, देखो क्या हो। ये जो विपरीत मान्यताएं दिन भर चलती रहती हैं, इस चीज को सबको जहर घोलने वाली। बताओ लगता कैसे तुम्हें? लगता कैसे है भैया? जब देह के विकृत होने से आत्मा विकृत नहीं होता, तो देह के बड़े होने से आत्मा बड़ा नहीं होता।
देह के छोटे होने से आत्मा जरा सा बच्चा है, वो क्या समझे? है आत्मा थोड़ा ही जरा सा है, डर के क्या सुन रहा है? सुन रहा हो क्या? सुनी कछु नहीं, ऐसे बैठो जी, अपने ऐसे बैठे, इनको झंडा छाप मत बने रहो, ये प्रतीक्षा मत करो कि हम हमें ताड़ना की जाए, हमसे कुछ कहा जाए। एक बड़ी भूल है, अगर हमसे कुछ न कहे तो हम गलत को सही माने बैठे। हम तो सही, हम कभी कुछ कही नहीं, पंडित जी ने कुछ नहीं कही, उनसे बड़ों को मैं पंडित जी ने कुछ नहीं कही, मान ली निगलेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि वो सही गलत सही हो जाएगा तुम्हारा। विकल्प झूठे हैं, विकल्पों की पूर्ति करके सुखी होने की कल्पना झूठी है, मान्यता झूठी है भाई। झूठे जग के सपने सारे, झूठी सब मन की आशाएं झूठी। अब आप किसी भी इसमें हो, कितने ही क्षयोक्षम हो, कोई पद आपने अपना मान लिया हो कल्पनाओं से, लेकिन अगर ये विकल्पों में और विकल्पों की पूर्ति में लगे हैं तो समझ लेना जगतवासी है, संसारी है, मुख्य मार्गी नहीं है। मुक्त तो है ही नहीं, मुख्य मार्गी नहीं। लौकिक शब्द लिखा है ना, ये साधो तेरे लौकिक जीवों की संगति भी तेरे पतन का कारण होगा। वहाँ लौकिक क्या कहा? भैया भेद कोई भी हो, जब तक तुम्हारी दृष्टि लौकिक है, तुम्हारे परिणाम लौकिक हैं, लोगों जैसी सोच है, तुम भी सोचते हो जी कपड़ा काट के लगेंगे, ये कमरा क्या है, ये काम में ऐसा है, ये का रोटी है, ये का है, तो लौकिक ही जीव हो तुम। ओ भैया कमाल की कोठी बनाई है, लौकिक जीव है। बढ़िया, क्या शानदार कार्यक्रम हुआ, लौकिक जीव है, शानदार। लौकिक जीव है, इतनी आमदनी हो गई, इतनी भीड़ हो गई, अरे मूल परिणाम की विशुद्धि कितनी हुई थी तो बता। तेरे में विशेष रूप से सब में इतने लोगों ने प्रतिज्ञा ली, तुमने क्या प्रतिज्ञा ली कि इसका कर्तव्य तो अपने में नहीं मिलाएंगे, पर करी प्रतिज्ञा तुमने। हमने इतने लोगों को सुधार, इतने लोगों ने प्रतिज्ञा करी, इतने लोगों ने रात्रि भोजन त्याग किया। अरे तुम रात्रि भोजन त्याग किया तो अच्छी बात है, ये हम नहीं कह रहे, वो व्यवहार अलग है, लेकिन तुम्हारे प्रभाव से मेरा प्रभाव है ये तो मत मानो। तुम्हारे परिणाम में कितनी विशुद्धि हुई, क्यों भैया सीजन कैसे हुआ, सबको कितना लाभ हुआ, ऐसे थोड़ी ना होती है भाई। तो आयोजन कहता रहा कि हमारे परिणाम में जितनी विशुद्धि हुई उतनी ही आयोजन की सफलता है। और क्या सावधानी रखें? अरे मूड सावधानी पूछता है, सावधानी ये रख, भेद ज्ञान रखना, पर का अंश अपने में न मिलाना, अपना अंश पर में मत मिला लेना, ये सावधानी रखना। सोता रहे सावधान से, सुनवंतु का अर्थ ही है, पढ़ने सुनने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, शब्द रटने से ज्ञान नहीं हो गया। बेटा तुम सुनाओ, इसने नहीं सुना पाया, तुम सुना, उसने सुना दिया, तो ये कम ज्ञानी हो गया, वो ज्यादा ज्ञानी हो गया, मान्यता खोटी है, सूक्ष्म ज्ञान है। ये तो धर्मशास्त्र की बातें लौकिक में कह देते हैं। एग्जामिनेशन इज चांस, दिन भर पढ़ने, साल भर पढ़ने वाला होशियार बच्चा भी एग्जामिनेशन में फेल हो सकता है, और कोई टिप्पस लग गई तो हाँ कछु नहीं पढ़े लिखे और वैसे ही पास हो गए, ये कोई मतलब नहीं है। दिन भर साल भर की योग्यता क्या है?
पंडित टोडरमल जी ने जो कहा अपना अंश पर में मत मिलाना, पर का अंश अपने में मत मिलाना, ये है अंश माने। अरे हमने तो बताई थी अंश माने का, आपको बताओ, तुम सुनते थोड़ी हो कोई ये लोग, हमें मालूम है। अंश माने द्रव्य, अंश माने गुण, अंश माने पर्याय, अंश माने भाव। उसमें कर्तृत्व भी आ गया, भोक्तृत्व भी आ गया। ये मेरा है, मिला लिया अपने, अजी बच्चा है अपना ही अंश तो है। ये हमारा ही कार्य तो है, ये हमारी तो बिल्डिंग है, ये हमारी तो कपड़ा है। ये मिला रहे, क्या मिला रहे? स्वामित्व मिला रहे। शक्ति है ना, स्वामित्व शक्ति। तो अपना स्वामित्व पर में मिला रहे, पर का स्वामित्व अपने में मिला रहे। अपना कर्तव्य पर में मिला रहे, पर में कर्तव्य अपने। हमने ही तो कमाया, हमने ही पंडित पिताजी का जमीन छोड़ गए थे, हमने अपने अंगन सब करो। आपको नहीं मालूम हमने कितनी संघर्ष करे, नौकरी करी हमने, खोमचा लगाए, और फिर वो हमने वो हमारा मित्र था, उसने वो प्लॉट के लिए तुम ये ले ली, और वो जबरन उसने दिलवा दिया, और वो साहब खूब पैसा होगा, काम कर दिया, मकान बने वो आज सब ठीक है। आपकी कृपा है, कृपा है, तुम अपनों मान रहे और कृपा कह रहे। ये तुम्हारी मंद कथा के परिणाम, पुण्य के परिणामों का फल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अपना नहीं है, इस बात का विचार करो। होती परमाणु मात्र अपना नहीं, अपना नहीं। जी श्रोता मैं वक्ता ऐसा नहीं है, ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता। जो ज्ञाता स्वरूप अनुभव है और ज्ञाता स्वरूप बतावे, वही सच्चा वक्ता है, वही सच्चा श्रोता है। क्या सुना? बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं, ये सुना कि नहीं, मैं ज्ञाता हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। बढ़िया बढ़िया घटिया की बात नहीं है, अच्छा नहीं, सच्चा चाहिए। इसे अच्छा भी नहीं लगता, उसको तो पाप बंद होता है। सुनते तो हैं, सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद होता है। जिन्हें अच्छा भी नहीं लगता उनको तो पाप बंद होता है, लेकिन केवल अच्छा ही अच्छा लगता रहता है, उनको भी केवल पुण्य बंद होता है। तो पात्रता नहीं होती, सम्मुख के सन्मुख नहीं होते। इन्हें बात तो सच्ची है, यही बात है, लेकिन एकांत पक्ष नहीं है यहाँ, अन्य विविक्षा दूसरी, अब व्यवहार है दूसरा अन्य। शास्त्रों में कथन आया इस तरह का, परमार्थ का कथन किया, फिर व्यवहार और भी। अब इसका व्यवहार बता, सुमेधार जी में सेठ का की गाथा है, लेकिन क्या लिखा? सेठ का है, सेठ का नहीं, अन्य की आए दर्शक कहते हो, दर्शक ही है। उसके बाद अब व्यवहार में श्वेत करती सेठ का, हमें मालूम है ये कलई से सफेद भाई है, कोयला सफेद नहीं होगी, लेकिन कलई ही सफेद है यहाँ भी। इसको रगड़ दो, भीख मार लिया, सफेद थोड़ी निकली, दीवार थोड़ी सफेद हो गई। कलई से दीवार सफेद हो गई है, ये व्यवहार न्याय का कथन है, लेकिन कलई ही सफेद है, दीवार सफेद अभी भी नहीं है। बताओ, हमें हो तो नहीं है, हम ये थोड़ी कह रहे कलई कोयला से सफेद हो जाएगी, नीलू से सफेद हो जाएगी, ये हमें नहीं, हमें मालूम है सम्यक तो आत्मा के आश्रय से होगा, लेकिन जब होगा तब देशास गुरु का निमित्त होगा, ज्ञानी की देशना निमित्त होगी, कोई अज्ञानी निमित्त नहीं होगा, चाहे कोई निमित्त नहीं होगा।
मछली चलेगी तो जल निमित्त होगा, आप चलोगे तो सहज निमित्त होगी, और दोनों के चलने में धर्म द्रव्य निमित्त होगा, लेकिन निमित्त ही होंगे। न चलते को कोई नहीं चलाएगा, न चलते को कोई नहीं चला पाएगा। ऐसे ही न समझते को कोई नहीं समझाएगा, न समझते हुए को कोई नहीं समझा पाए। दूसरा कोई मुंह में रख सकता है ज्यादा से ज्यादा, फिर निकलना तुम्हें पड़ेगा, पचाना तुम्हें पड़ेगा। डॉक्टर लोग आजकल नली से भोजन डाल देते, डाल दे ज्यादा वो होता है, मुर्दा में डाल दे, क्या होता मुर्दा में डाल दे। भाई क्या करें बताओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस खत्म मार। और नहीं तो नमक सोना नमक का काम कर सकता है। घर में नमक नहीं रहा, मान लो सेंधा नमक खाते और नमक नहीं मिल पाया, नहीं रहेगा तो बस ये सोना डाले, कितनी कीमती एक तोली सोने में कितना नमक आ जाए, क्या एक तोली सोने में कितना नमक मिल जाए। एक तोले सोने में एक तोला नमक भी नहीं मिलेगा। अरे वो पैसा ही बात है, कर रहे तो नमक डाल दो। चलो आज नमक नहीं, सोना ही डाल रहे नहीं, चलो हीरा डाल लेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करेगा, नमक सोने का काम करेगा, सोना नमक का काम करेगा कि नहीं। नाक जिब्या का काम करे, जिब्या नाक का काम करे, आँख कान का काम करेगी, कान आँख का काम करेगी। तुम समझ में बताओ एक आध द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करता हो। लेकिन क्या करें, वस्तु की ओर से देखते ही नहीं, आदत पड़ गई है पर की ओर से देखे। हमें तो दिखाई दे रही, तेरी दृष्टि खोटी है। विकल्पों के में और विकल्पों की पूर्ति में जो दिन भर उलझे हैं, उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे, हे भगवान हमारी सुनो, हे दीनबंधु, हे दीनबंधु, हे दीनबंधु। ये बताओ दीनबंधु का अर्थ क्या होता है जानते हो? बंधु माने बराबर के होते हैं कि छोटे बड़े होते हैं? बंधु माने गुलाम थोड़ी होता है, बंधु माने अधीन होता है। तो दीनबंधु का अर्थ क्या होगा? अपने समान बना ले, बताते थे समान है ना, तभी तो बंधुता है। हमारे अधीन होना कोई अलग बात है, और हमारे समान होना अलग। मैत्री होना, ये कौन है? ये हमारा नौकर है। ये कौन है? ये हमारा मित्र है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? क्यों भाई, नौकर में और मित्र में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? मित्र में समानता है। आओ भाई बैठो, नौकर नीचे बैठ। समान समने बिना बंधुता कहाँ से आएगी? ये दीनबंधु माने क्या? अपने को आत्मा समझते, सबको आत्मा बताते, सबको आत्मा देखते। भगवान ने किसी को पामर नहीं देखा, सर्वथा पामर जीवों को भी पर्याय में पामरता है। तेरा स्वभाव पामर नहीं है, तू ज्ञाता स्वरूप है। इस पामरता को भी जानने वाला तू है, ज्ञाता तू है। और पामरता के काल में पामरता से निर्वेश ज्ञाता स्वरूप तू है। भगवान ने ये देखा, ये कहा है। वो दूसरा नया व्यवहार नया अलग है। ये शैली कहिएगा उन कुबुद्धियों और सुबुद्धियों में कितने ऐसे अंतर जाने जिनमें पहले से ही शुद्धता है। कितने ऐसे जाने तो हम कह रहे सुनो महाराज, व्यवहार नए से जानो। व्यवहार नया भी तो है अपना, भी जानते नहीं है। कितने ऐसे जाने, एक ही नया है का। मुनिराज पद्म प्रभु मलधारी देव कह रहे हैं कि हम उनमें
अंतर किस नए से जाने, बड़ी आफत है। अरे अंतर बताने वाला नए है कि नहीं है? ये बहिरात्मा है, ये अंतरात्मा है, ये परमात्मा है, ये बताने वाला भी नए है कि नहीं? और सब भगवान है, ये सब भी शुद्धा शुद्ध नया। गाथा सुना, मगन गोंठाणे। अब तुम कह रहे किस नए से जाने? शुद्ध नए से जानो, व्यवहार नए से जानो। ये चौकी हमारी है, हम किस नए से चौकी को हम पर नहीं जाने कि व्यवहार नए से जानो। असद्भुत व्यवहार है कि नहीं? उपचार पढ़ाते हो कि नहीं? बताओ, असद्भुत व्यवहार नए से जानो कि भैया हम मोक्ष मार्ग साधने जाने हैं। व्यवहार हो भूतत्व, क्यों? आगे बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाव बोल रहे वो भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। हम कितने से जाने? सुदर्शन सेठ कैसे स्पष्ट कह रहे हैं भैया हम तो नपुंसक हैं। सही है, गलत नहीं है, नए है, पर स्त्री के लिए नपुंसक। हमें शक्ति नहीं है, पर का कार्य करने की शक्ति शक्ति है अपना अनंत काल सम्यक से लेकर के सिद्ध दशा तक अपना कार्य करने की शक्ति है। अनादि से अनंत काल तक अपना कार्य करने की शक्ति है, लेकिन पर का कार्य करने की शक्ति कभी भी नहीं है, इतनी भी नहीं। नहीं है तो नहीं है, और जो शक्ति नहीं है वो बाहर से नहीं आएगी। लड़कों देखो एकाग्रता से सुनो। हाँ, तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, शरीर छोटा होने से आत्मा तो ही छोटा हो गया, यही तो कह रहे हैं। तुम वैसे ही अपने को छोटू मान बैठे। 8 वर्ष के कुंद कुंद क्या नाम जिनसेन और 11 वर्ष के कुंद कुंद कैसे विचरते होंगे, क्या लगता होगा? जो लड़का तो है छोटू, तो एक लड़का है, छोटा सा लड़का है। ये बच्चे गीत गाते हैं, छोटे छोटे मुनिवर। छोटे कैसे हो गए? छोटे कैसे? तुम किधर से छोटे समझ रहे हो? तुम क्या है छोटा? हमने इधर आ क्या पढ़ रहे हो? छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। अरे छोटे 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 कैसे जो बता दे? तुमने अपने को बड़ो क्यों मान लो? क्यों भाई? लड़का अगर दीक्षा ले ले तो छोटा ही बना रहेगा, लड़का ही बना रहेगा तुम्हारा। नमोस्तु करनी पड़ेगी बहन। फिर काहे के पिता और काहे के पुत्र? छोटे काहे के? जो छोटे तब तक ही थे जब तक आत्मा को नहीं समझा था। जिस समय आत्मा को समझा उसी समय छोटे से बड़े होने लगे, जन्म हो गया। तुम्हारी जन्म तिथि कौन सी है? अरे जन्म ही कहाँ हुआ है? जन्म तिथि चिल्ला रहे हो। जन्म जयंती। हमसे पूछे जन्म हुआ ही कहाँ है? आत्मा का तो जन्म होता नहीं, त्रिकालिक तत्व। और बड़े आज से देखो तो कब जन्म है? जब तुमने अपने आत्मा को समझा तभी तो जन्म हुआ। तुम्हें भक्ति नहीं आ रही? भक्ति में भोपाल कवि ने क्या लिखा? हे भगवान, हमें ऐसा लगता है गर्भकूप के निकट हो आए, अवलोचन उघरे जिंदा। जब आपका दर्शन किया, आपका दर्शन माने जानते हो ऐसी तरह, आपका दर्शन माने आपकी साक्षी में आपका दर्शन, आपके सामने खड़े होकर के आपका दर्शन किया। जैसे दर्पण में अपना चेहरा जो देखा, खुश का है को भाई मैं सुंदर हूँ, खुश का है भाई मैं सुंदर हूँ। तो आपका दर्शन माने आपकी साक्षी में आपका दर्शन। एक सेकंड पर्सन है, एक फर्स्ट पर्सन है आप।
आज हमारा जन्म हुआ है। ये कारा बोलते कई बार, गर्भ जन्म वो जन्म तब कल्याणक की है, हमने जन्म तब ही कल्याणक को हम जन्म कल्याणक मान रहे। तब नहीं हुआ तो काय के जन्मे हो। सैनिक चरित्र में वो पूछता है, मामा राम राम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, ले जा रहे थे। मामा जी आज मरो कि पहले को मरो? तो झूठी बोली थी। उसे लगा कैसा मूर्ख लड़का है, अर्थी उठा रहे ले जा रहे और पूछ रहे हो आज मरो कि पहले को मरो? लड़की ने कहा वो बहुत विद्वान है, समझदार है, विवेकी है, इसको वेद ज्ञान है, वो जिंदा है, और वेद ज्ञान नहीं है तो काय का जिंदा है। ये भगवान आज जन्म हुआ हमारा। उसने कैसे कहा 4 वर्ष की उम्र है? उस बहू ने कैसे कहा ससुर पैदा ही नहीं हुए, सासू पलना में झेल रही है, खेल रही है, और जी पुरखा आएगी, और पति 4 वर्ष के। ये कैसे कहा होगा? इसकी ओर से थोड़ी कहा, इस शरीर की ओर से नहीं कहा, परिणाम की ओर से कहा। आप अपने को हमेशा परिणाम की ओर से देखना सीखो। हमने कहा भैया बहुत कमजोर हो गए, तुमने सोची नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हम किधर से कह रहे, तुम किधर से कह रहे? कमजोर हो गए माने कसायों को जीत नहीं पा रहे, इंद्रियों को जीत नहीं पा रहे, जब से बह जाती हो प्रवाह में, भावुकता में, जैसे मन में आया, मन आसान की बातों में आ जाती हो, कमजोर हो गए। और कोई कुछ भी कहे, जो कुछ कहना हो सो कहे, महाराज 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 बैठिए, ज्यादा भाई तो अपने बैठ गए, क्या तुम्हें कहना तो कहना, अब लाज रखो, अब निकल गई सो निकल गई मुंह में से बात। राज मंदाज अपने बैठिए, मजबूत है, ये है तगड़े, ये है स्वस्थ, ये है बड़े, ये है ज्ञानी। तुमको ज्ञान हो के पुद्गल हो बता, तो ज्ञान बढ़ने से तुम बड़े हुए, अब ज्ञान हुआ ही नहीं तो बड़े कहाँ से हो गए ये बता? क्षरोक्षम ज्ञान का नाम ज्ञान तो है नहीं। भीतर घुसना पड़ेगा, शास्त्र में भीतर घुसना पड़ेगा। वाचक से वाच्य को ग्रहण करो, व्यवहार से परमार्थ को ग्रहण करो, निमित्त से उपादान को ग्रहण करो, दर्पण से अपना चेहरा देखो, दर्पण देखे आए, दर्पण थोड़ी देखा जाता है, दर्पण के माध्यम से अपना चेहरा। ऐसी जिनवाणी के माध्यम से स्वयं को पढ़ो, भगवंतों के दर्शन के माध्यम से स्वयं को देखो। यदि आप विकल्पों में और विकल्पों की पूर्ति में उलझे रहते हैं, विकल्पों की पूर्ति में अपनी सफलता मान लेते हैं, तो लौकिक जीव हैं। चाहे कहीं हो, चाहे कितना ही सक्षम हो, चाहे कोई भेष हो, चाहे कितना पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, से कोई मतलब नहीं, लौकिक जीव है। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, अलौकिक वृत्ति तो मुनराजों की है। कैसी है अलौकिक वृत्ति? इसमें से हमने दूसरा सूत्र भी बताया था, ज्ञानी नाम अलौकिकी दृष्टि, देखने की दृष्टि अलौकिक है। शिवाजी ऐसे देखने लगे उस स्त्री को, डोली खोल लो, उनका ले आया था ना मुसलमान की उस स्त्री को, बहुत सुंदर थी, गौरू वाहन था, क्या नाम था उसका, ले आया। तुम इतने दिन हमारी सेना में रहते हो गए, जी नहीं आए शिवाजी किसको कहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी ये काम करने? शिवाजी भले
कभी कुरान का एक पन्ना फाड़ करके अपमान किया है हमने? कभी मस्जिद की एक ईंट भी ढाई है हमने? हम अपना धर्म पाल रहे, अपनी श्रद्धा हमारी पास है, लेकिन हम दूसरों का अपमान नहीं करने वाले। तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी उस स्त्री को? कभी कोई स्त्री को दृष्टि से देखा है? खोल दो इस डोली को। अब वो स्त्री थप कहाँ पर बैठे, खोल दो इस डोली को। और शिवाजी ऐसे देखने लगे, ये भगवान ऐसे देख रहे, काश मेरी माँ ऐसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर। अब बताओ क्या देख रहे हैं? माँ देखने की दृष्टि अलग, दृष्टि मैंने सोच बदलना चाहिए। हम बेर बेर कह रहे हैं इस बात को, सोच बदलना चाहिए। आपका दृष्टि बदलने का बुद्धिपूर्वक उपाय सोच बदलना है, विचार बदलना है। विचार बदले बिना दृष्टि नहीं बदलेगी, और दृष्टि बदले बिना परिणति कभी नहीं बदल सकती। हे भाई, जो 24 घंटे काम करते हैं, सवेरे 4 बजे उठते हैं, 11 बजे सो पाते हैं, हमने कहा घना महाप्रमादी लड़का ही कि महाराज 4 बजे उठते हैं, 11 बजे सोते हैं, तब तक काम नहीं लगे रहे। दिन में तो कभी सोनो जानो ही नहीं, हमने लेट वो नहीं जानो, और तुम कह रहे महाप्रमादी। हाँ, एक क्षण भी आत्मचिंतन नहीं करता। हमारा तो भेजता है, आत्मचिंतन नहीं किया। मैं आत्मा हूँ, स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते। हमारी अलमारी देखा व्यवस्थित लगी है, हमारे कपड़े देखा व्यवस्थित धरे हैं, हमारी झाड़ू भी देखो व्यवस्थित धरी है, हमारे बर्तन देखो बिल्कुल व्यवस्थित साफ है, घना प्रमादी है। तेरे परिणाम देख तू, मति व्यवस्थित हुई तब व्यवस्थित है। मति व्यवस्थित अगर नहीं है, इन सबको अपना मान रही है, अपना कार्य मान रही है, उसे अपना बड़प्पन मान रही है, उसमें अपना कर्तव्य जोड़ रहे हैं, ये क्या है? लौकिक जीव है, अज्ञानी है, मूढ़ है। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो निज तत्व जान, इसी ग्रंथ में है कि योगसार में शब्दों का अंतर होगा, इसमें भी है, योगसार में भी है, शब्दों का अंतर है। तुमने क्या सोच लिया? न निश्चय न व्यवहार, कुछ खबर नहीं है। निश्चय से व्यवहार, निश्चय से बड़े कैसे होंगे? त्याग से बड़े हो पाएंगे? आज त्याग धर्म का ही दिन है, त्याग से बड़े होते हैं। जो जितना त्याग कर सकता है जिसके लिए, वो उतना बड़ा हो गया उसकी दृष्टि में। लौकिक में देखो, समुद्र में कितना पानी भरा है, नीचा है कि नहीं? बादल पानी देता है, देने वाला ऊंचा होता है, लेने वाला नीचा है। त्याग करना सीखो दूसरों के लिए, बस आप ऊंचे हो जाओगे। लोक में क्या कहा? दूसरों के लिए त्याग करना सीखोगे तो लोक में बड़े हो जाओगे, और अपने लिए त्याग करोगे तो जो अपना नहीं है उसे त्यागना कोई एहसान नहीं है, कोई अभिमान का काम नहीं। ले भैया, ये तुम्हारा चश्मा रहेगा तो जिलेता, तो जो हमने दान करो का जो एहसान करो, ये तो हमारा कर्तव्य है। इसमें क्या हो गया? तो पर को पर जानने में ये कोई त्याग का जो अहंकारिक का बात है, हमने सब छोड़ दो, तुम्हारा छोड़ दिया। अरे भाई, अपना मानता है तो अपना मानना छोड़ दे। जैसे व्यवहार है को धर्म मानता है, धर्म मानना छोड़ दे, ऐसे ही यहाँ पर को अपना मानता है, अपना मानना छोड़ दे। इष्टनिष्ठ मानता है, इष्टनिष्ठ मानना छोड़ दे। विकल्प करता है, विकल्प करना छोड़ दे। राग करता है, राग करना छोड़ दे। द्वेष करता है, द्वेष करना छोड़ दे। ये हो गया। और क्या छोड़ दे? तू अपने में रह जा, तो भी अपने आप छूट गया। एक सा हो गया। अब ऊपर की पपड़ी आती, ऊपर से आ जाती काली काली पपड़ी, बुरी लगती है। बेबे को
कछु नहीं हुए, फिर खून न करे फिर पपड़ी आएगी, फिर खून न करे फिर पपड़ी आएगी। लेकिन जब भीतर से आ जाती है, भीतर से चमड़ी समझ लो, चमड़ी के भीतर से आ जाती है तो ऐसे करते या नाच तो अपने आप निकल जाए तो दागू नहीं रहे। भीतर से आएगी कि ऊपर से आएगी। हड्डी वाले डॉक्टर से पूछना उस प्लास्टर में क्या है जो प्लास्टर चढ़ा देते, कुछ नहीं, वो टोकाई के लिए बेकार है, ये बेकार नहीं है, वो इसलिए गलत न जुड़ जाए, हल डुल न जाए, हल डुल न जाए, गलत न जुड़ जाए, इसलिए वो प्लास्टर चढ़ाया। बाद बाकी हड्डी हड्डी में स्वयं जोड़ती है भीतर। हड्डी का काम ये है गलत न जुड़ जाए। ऐसे ही हमारा स्वाध्याय, जिनवाणी, हमारी सत्संगति ये है हमारी परिणति गलत न जुड़ जाए, विषय कथाओं में न जुड़े। और यही भावना भाई आपने बोलो आत्म की हित विषय कथा इनमें परिणत हो जाए। एक क्षण भी आत्मचिंतन नहीं किया, आप क्षण क्षण आत्मचिंतन करो, क्षण क्षण आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन की घड़ी है। कहे तो गुरुवर क्यों, क्या है, पढ़ो ना। है कविता देख लेना। आत्मचिंतन की घड़ी आई है। अब सब प्रकार से अवसर आया। काय का अवसर आया? आत्मा के अनुभवन का अवसर आया है। आत्मा को समझने का अवसर आया है। आत्मा का आनंद के अनुभव। अब आनंद के दिन आ गए बस अपने। तो आनंद के दिन माने का मतलब आराम से पड़े रहो, खूब अपने खर्च करो, मनमानो खाओ पियो, ये आनंद के दिन नहीं है। वहाँ तो क्षण क्षण आत्मा को देख करके आनंद के दिन विचारना। बात जगत की नहीं है, बात जगत की नहीं है कि जगत धंधे में लगा है। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। समझ में आया ना? बात धंधे की, बात जगत की नहीं है कि जगत धंधे में लगा है और तुमने सोच ली हम क्या हुए। ये मायाचारी छोड़ो, ये अहंकार छोड़ो भैया। धर्मोपदेश माने स्वयं को संबोधन करना। बोल समझ सुन चित सयाने, ये तो नहीं कही ये लोगो तुम समझो शिक्षित हो। क्या कहा? बोल समझ सुन चित सयाने, काल व्यथा मत खोबे। अब तुम्हारी समझ में आया तो तुम समझे। सतत मन हो, हम तो निरंतर अनुभव करते, तुम्हें सुखी होना तुम कर लो अनुभव। आओ भैया भोजन कर ले, हम तो भोजन कर रहे हैं, आओ तुम आया, आओ भोजन कर ले। बोलो कितना लोक व्यवहार है, कितना सहज का व्यवहार है, कितना उत्तम व्यवहार है। नहीं तुम्हारे रोटी खा लो, हम तो खा लिया, हम तो खाते ही रहते हैं। ये अहंकार की बात नहीं है। हम भोजन कर रहे हैं, आओ आप भी भोजन कर लो। आपके लिए कौन अलग से कभी बनाओ, घर की तो बात है। ऐसे हमारा कितना बात चल है इन गुरुओं का। हम अनुभव कर रहे तुम अनुभव कर, कितना बात चल, कितना अपना तो विचार का सोचो समझो। व्यवहार भी कितना उत्तम है परमार्थ के साथ। आज जितना भी व्यवहार बिगड़ रहा है वो परमार्थ के बिना, परमार्थ का ज्ञान न होने से ये परमार्थ व्यवहार की जगह मिथ्यात्व होता है। निरपेक्ष नया, हाँ परमार्थ से निरपेक्ष व्यवहार मिथ्या होगा आपका। परमार्थ सापेक्ष होगा तब वो सम्यक होगा। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी देने के लिए।
योग